साथियों नमस्कार। विमर्श परिवार की ओर से आप सभी को धनतेरस, दीपावली, नरक चौदस और इस पूरी पर्व श्रृंखला की हृदय की गहराइयों से बहुत सारी शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके भीतर का प्रकाश इतना ज्यादा व्यापक हो जाए कि पूरे संसार को आलोकित करे। विमर्श के शैशव काल में, यानी इसको अभी बने हुए कुछ हफ्तों ही हुए हैं, मगर आप लोगों से जो हमें प्रतिसाद, रिस्पॉन्स और एप्रिसिएशन मिल रहा है वो काबिल तारीफ है। आप लोगों ने बहुत सारी तकनीकी गलतियों को इग्नोर करते हुए और कहीं कहीं जो हमारे प्री प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन में या पोस्ट प्रोडक्शन में जो कमियां हैं उनको दरकिनार करते हुए भी, उन सब के बावजूद भी जो आपने हम लोगों को रिस्पॉन्स दिया है उसके लिए फिर से आपको मैं धन्यवाद देता हूं। अब जैसा कि प्रसंग है दीपावली का, तो दीपावली पर महाभारत के परिप्रेक्ष्य में या महाभारत के कॉन्टेक्स्ट में हम कोई बात ना करें तो ये तो संभव नहीं है। दीपावली का भी महाभारत से बहुत सारा संबंध बताया गया है। अलग अलग प्रसंग आते हैं, उनको हम सिलसिलेवार यहाँ पर आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। दीपावली से जुड़ा हुआ पहला जो प्रसंग है वो तो अन्नकूट का है, जो इस पूरी पर्व श्रृंखला में एक खास दिन हम लोग गोवर्धन पूजा करते हैं। कूट का अर्थ पहाड़ से है और अन्न का अर्थ भोज्य पदार्थों से है। तो यादव कुमार, यादव नरेश, कृष्ण, जिन्हें द्वैपायन भी कहा गया है और जिनकी महाभारत में एक बहुत ही जबरदस्त भूमिका है। तो एक प्रसंग ये है कि उन्होंने तात्कालीन समकालीन समय में अन्नकूट की पूजा का शुभारंभ किया, जो हम इस दीपावली की पर्व श्रृंखला में एक खास दिन में हम अन्नकूट की पूजा करते हैं, जिसे गोवर्धन पूजा भी हम लोग कहते हैं, जहां पे हम प्रतीकात्मक रूप से एक पहाड़ को बना लेते हैं। दूसरा प्रसंग नरकासुर के वध का है। ये भी बड़ा सुपरिचित है, लोगों को इसकी जानकारी है। मूल रूप से आसाम के आसपास ये एक नरकासुर नाम के राजा का प्रसंग है, जिन्होंने बहुत सारे निवासियों को, कहीं कहीं पर उल्लेख है बहुत सारी स्त्रियों को अपने परिरोध में, अपने कब्जे में ले रखा था, जिनको न सिर्फ कृष्ण के द्वारा मुक्त कराया गया बल्कि उनका वध भी किया गया। तो हम लोग नरकासुर के वध के स्वरूप उसको मेमोराइज करते हुए नरक चौदस का पर्व मनाते हैं। ये दो प्रसंग तो बड़े स्पष्ट हैं। दीपावली को लेकर हम लोग शुरू से, खासतौर से अपनी मिडिल क्लास की परीक्षाओं में दीपावली का निबंध लिखते आ रहे हैं और अक्सर ये पढ़ते हैं। जैन धर्म के को मानने वाले दीपावली से अपना अलग संबंध जोड़ते हैं। वो कैवल्य की प्राप्ति बताते हैं स्वामी महावीर को। सबकी अपनी अपनी कथाएं हैं। गुरु नानक देव जी का के आत्म प्रकाशित होने को, एनलाइटेड होने को भी जोड़ा जाता है। भगवान राम के अयोध्या लौटने पर प्रसन्नता पूर्वक जो वहाँ के निवासी हैं उन्होंने दिए जलाए, ये भी एक प्रसंग हम सभी को पता है। कुछ इसी तरह का मिलता जुलता प्रसंग पांडवों के वनवास, 13 वर्ष के वनवास के बाद जब वो कार्तिक अमावस्या में लौटते हैं, तो वहाँ के जो निवासी हैं उस जनपद के, वो प्रसन्नता पूर्वक कार्तिक अमावस्या में दिए जलाते हैं। ये भी एक प्रसंग महाभारत से जुड़ता हुआ दिखाई देता है। और ये सारे प्रसंगों का जोड़ना इसलिए स्वाभाविक है क्योंकि महाभारत
एक सिर्फ महाकाव्य नहीं है, बल्कि एक हमारी साहित्यिक और सांस्कृतिक धरोहर है, हमारी धार्मिक धरोहर भी है, हमारी पहचान भी है। तो पुनः मैं आज के अंक में आप सभी को एक बार फिर से दीपावली की शुभकामनाएं विमर्श की ओर से प्रदान करता हूं, आपको प्रेषित करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी निरोगी, स्वस्थ, सुरक्षित और धन धान्य से परिपूर्ण होंगे। नमस्कार।